हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क का जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में है, उसी के संबंध में आज मैं आप लोगों से सामुदायिक विकास पर मैं बातचीत करने वाला हूं, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको मैं बता दूं, एमपीपीएससी में भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एमपीपीएससी जिन बच्चों ने अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी में, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट बनाया गया है सोशल वर्क, उनके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होगा। और साथ ही साथ यूजीसी नेट और एमपी सेट जिनका एग्ज़ाम जून में निर्धारित कर दिया गया है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सामुदायिक विकास के बारे में, सामुदायिक विकास एक व्यापक और बहुपक्षीय कार्यक्रम है ना, जो ग्रामीण जीवन में आर्थिक और सामाजिक विकास और परिवर्तन के लक्ष्यों को लेकर आरंभ किया है। और यह एक ऐसी समन्वित प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक, मानवीय संसाधन या जनसाधारण को प्रभावी सहयोग के द्वारा अधिकतम सीमा तक विकसित कर सके, है ना। और इसमें आपको मैं बता दूं कि आर्थिक पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, आर्थिक और सामाजिक जीवन में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से ये आरंभ करती है। बेसिकली सामुदायिक विकास योजना राष्ट्र के चहुमुखी विकास की योजना का नाम है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द तो ध्यान रखेंगे, एक शब्द आता है समुदाय, ठीक है। दूसरा शब्द आता है विकास, तीसरा शब्द आता है योजना। ध्यान देने वाली बात हम सबके लिए है कि यही कीवर्ड्स हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए यूजीसी नेट में और एमपी सेट में। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए फिर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। कुछ परियोजनाएं हैं यहाँ पे, जैसे गुरुग्राम परियोजना है, मद्रास परियोजना है, मारतंडम परियोजनाएं हैं। ये सब के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल वर्क में बहुत ही फेमस टॉपिक है ये। अगर हम बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सामुदायिक विकास का संबंध ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। जैसा कि आपको पता है कि सामुदायिक विकास का जो संबंध है, ग्रामीण और नगरी या किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए जो समुदाय हैं, उन समुदाय के जनजीवन के विकास और कल्याण तथा पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों से होता है। तो सामुदायिक विकास शब्द का अगर हम बात करें तो समस्याओं के समाधान के लिए जो नवीन वैज्ञानिक प्रयास हैं उसको व्यक्त किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, नगरों में जो नालियों तथा शौचालय का निर्माण, पेयजल व्यवस्था ठीक करना, गांव में कृषि की उन्नति की बात करना, उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण जनता के नए नए तरीकों में विकसित करना, ये सारे पार्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के ही तो हैं, है कि नहीं। आगे बात करें, इसका उद्देश्य कहता है गांव के जीवन निर्वाह की मुख्य दशाओं में सुधार करना। सामुदायिक संगठन और विकास का तात्पर्य भी यही है कि समाज की अस्थायी क्रियाओं द्वारा प्रगति हो, और इसी को दूसरे शब्दों में हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामोद्योग, जन शिक्षा, सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास, है ना। तो भारत में प्रथम योजना के प्रारंभ में इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्रामोद्धार का भी नाम दिया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ग्रामोद्धार किसका नाम दिया गया है, ग्रामीण पुनर्निर्माण किसका नाम दिया गया है ना, तो सामुदायिक विकास का ही तो ये सारे के सारे नाम है। ध्यान रखेंगे। और किन चीज़ों पर बात करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम का आरंभ हुआ, या आप ये कह लीजिए कि प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप लोगों से पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम वही बात करें, इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से भारत में इसे लागू किया गया। किसकी सहायता से भारत में सामुदायिक विकास विस्तार सेवा का आरंभ किया गया था, तो आप कहिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से। बता दूं मैं आपको कि देश में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। इसी समय अन्य उपजाऊ जांच समिति ने गांव की सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय विस्तार संगठन का स्थापना की कि सिफारिश को जो घर घर पहुंच सके और ग्रामीण विकास कार्य के उन्हें आगे सहभागी के रूप में बनाया जा सके। ये बात आपको ध्यान रखना है।
आगे अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार की सिफारिशों से जहां सामुदायिक विकास योजना को विकसित होने में सहायता मिली, वहीं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड की भी स्थापना की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विस्तार सेवा खंड की स्थापना किसके अंतर्गत आती है या किस रूप में ये भूमिका का निर्वहन करती है, तो सामुदायिक विकास योजना के रूप में ये विकसित की गई है, जहाँ पे ये एक प्रकार से ये मदद मिले। किसकी वजह से यहाँ पे भूमिका रही, वो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड की वजह से। अभी हम बात करेंगे और भी आगे। तो देखिए इसी प्रकार से सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक का नाम रखा गया सामुदायिक विकास योजना तथा दूसरा का नाम रखा गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से सबसे अहम जो माना गया वो बेसिकली राष्ट्रीय विस्तार सेवा मानी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहले तो हम देखेंगे सामुदायिक विकास प्रक्रिया के बारे में। ये क्या कहता है? सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय जनता का प्रयास सरकारी संगठन से मिलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में उन्नति लाए और इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ा जाए ताकि वे समग्र विकास का योगदान दे सके। भारत जैसे देश में अगर हम बात करें तो चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक हो गया। कारण मैंने बताया भी था कि सामुदायिक विकास योजना जो है राष्ट्र के चहुमुखी विकास की योजना का नाम है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हुआ, तो 3 शब्द मैंने बताया समुदाय, विकास और योजना के बारे में, है ना। और इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि समुदाय उस छोटे क्षेत्रीय समूह को कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण पहलू आ जाते हैं। ठीक है, वहीं कहता है कि लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जब तक के ग्रामीण समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं किया जाएगा तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा और ग्रामीण जीवन को समन्वित और सतत विकास की प्रक्रिया में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश में समग्र और समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी बात को दृष्टिगत या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के महत्व को प्रदान किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय ग्रामीण समाज में स्वतंत्रता के पश्चात से अनेक विकासवादी परिवर्तन आए और फिर भी कुछ दिक्कतें अभी भी विद्यमान है। ठीक है, ये पश्चात का शब्द आप इस तरीके से लिखेंगे, पश्चात या बाद। ठीक है, तो आगे हम बात करें सामुदायिक विकास योजना के अर्थों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ है किसी समुदाय का विकास करना और इस विकास के अंतर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष जो है स्वतः आ जाते हैं। तो सामुदायिक विकास योजना में 3 बातें ध्यान रखिएगा, एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो समुदाय की प्रगति इसी प्रकार से की जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये एक अर्थ है ये। अब देखिए थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं AR देसाई के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हम लोगों से पेपर में भी AR देसाई की परिभाषा पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गाँव के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पंचवर्षीय योजना जो है गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया मानी गई है। और ये बात किस महोदय ने कहा है, तो ध्यान रखिएगा, देसाई जी ने कहा है, AR देसाई जी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वहीं आगे अगर बात करते हैं, हमारे सामने आता है डायरेक्ट, अब हम बात करने वाले हैं कुछ उद्देश्यों के बारे में कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम जिक्र करें यहाँ पे तो ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना पहला एक उद्देश्य बनेगा। ग्रामीण व्यक्तियों में अगर हम बात करें समुदाय भावना का प्रचार एवं प्रसार करना। तीसरी बात करेंगे अगर हम लोग तो ग्रामीण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान, स्थानीय समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। फिर एक उद्देश्य आता है कि स्थानीय संस्थानों को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सके। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है कि उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना। 6ठे नंबर पे आता है आवागमन एवं संदेह वाहन के साधनों में वृद्धि करना। 7वें नंबर पे आता है शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना। 8वें नंबर पे आता है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना। 9वें नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील होने के लिए मोटिवेट करना या प्रेरणा देना। कृषि कार्यों में जो है आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उसके महत्व को समझाना।
11 नंबर पे आता है कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना। एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, जो लघु उद्योग क्षेत्र था वो रुग्णता और समस्याओं के मूल्यांकन के लिए सरकार ने एक नायक समिति का गठन किया था। वो जो नायक समिति थी कुटीर उद्योग धंधों से प्रोत्साहित करने के लिए, वो बेसिकली 1992 में आई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग ऐसे चीज़ों को बताते हैं जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो लघु उद्योग के क्षेत्र में जो रुग्णता मतलब बीमारी होती है, समस्याओं के मूल्यांकन के लिए सरकार ने एक नायक समिति का गठन किया और वो समिति आई थी 1992 में, यानी 1992 में आई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रोजगार के नए अवसर को खोजने की बात होती है, सहकारिता का प्रचार प्रसार करने की बात होती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रसार पर बात होती है, स्त्रियों की दशा में सुधार करने की बात होती है। ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। बेसिकली भारत में जब सामुदायिक विकास के बारे में जिक्र हुआ तो बेसिकली 2 ही बातों पर बल दिया गया था भारत में। एक बात अगर हम बताएं आपसे तो सहकारिता का सिद्धांत उस पर लागू हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण समस्याओं से समाधान के लिए अपनाना चाहिए, तो इसको कहा गया सहकारिता का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत हैं। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि सहकारिता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा कि सामुदायिक विकास से संबंधित है। दूसरी बात आप ये कह दीजिएगा कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए अपनाना चाहिए। बस ये आपकी पहली बात रहेगी, जहाँ पे मैंने सिद्धांत बताया सहकारिता के रूप में। दूसरी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बेसिकली 2 ही चीज़ों पर आधारित है। दूसरा जो था वो जनता के विकास की भावना पे था। तो जनता की विकास की भावना स्वतः ही उदित हो जानी चाहिए, स्वतः ही उदित हो जानी चाहिए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत में नियोजन के द्वारा भी 2 सिद्धांत लाए गए और भारत में सामुदायिक विकास के सिद्धांतों में भी 2 चीज़ें आई। तो वो दोनों नाम याद रखिएगा, जनता में सह विकास की भावना और सहकारिता का सिद्धांत। ये 2 बातें आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए हमारे सामने एक और पॉइंट आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था और यह एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था। शुरू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट हुआ। भारत में अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, तो बताइएगा आप लोग। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको जो है लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है हम सब के लिए, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिटी से संबंधित है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो कहता है इस भारत जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी, ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता दूं इसी समय 1992 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो उसके अंतर्गत 55 परियोजना चलाई गई थी, ये आपको पता है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे 1953 यानी इसके 1 साल बाद की, उस समय क्या हुआ आपको पता होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने के उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, तो 1953 में, जिस समय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसी समय की मैं बात बता रहा हूँ ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, सामुदायिक विकास और पंचायती राज योजनाओं की बात अगर जब हम करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की जब बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सर्वांगीण विकास से रिलेट कराता है। ठीक है, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि लक्ष्योन्मुखी अभिगम को अपनाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या लक्ष्योन्मुखी अभिगम को अपनाता है। और इसी प्रारूप के आधार पे अनेक जो है कार्यक्रम चलाए भी गए थे। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम चलाया गया था, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम चलाया गया था, सूखा क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाया गया था, है कि नहीं। ये सबको आप लोगों को पता भी होगा, मैंने पहले एक आध बार बता भी चुका हूँ। ध्यान रखेंगे, सूखा अंशकृत क्षेत्र जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 1973 में चलाया गया था, जहाँ पे केंद्र सरकार ने 75% वित्तीय व्यवस्था की थी और राज्य सरकार ने 25% की थी, है ना। तो कई चीज़ें आती हैं, ऐसी बात नहीं कि सूखा अंशकृत क्षेत्र ही केवल आए 1973 में ही। आपको बता दूं जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1977 में चलाया गया था, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना चलाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, और ये जो चलाया गया था 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में, ये भी हमें पता होना चाहिए।
वहीं अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देखिए कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य रखा वो कृषि और संबंधित जो है मामले हैं, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि में सुधार करना। यहाँ जिला क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधियों के लिए अधिकारी होते हैं जो ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के लिए क्रियान्वित और मूल्यांकन के लिए योजनाएं बनाते हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। जो है उद्देश्यों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उद्देश्य से। तो जैसे अगर हम बात करें, एक कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा होता है कि ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और गाँव में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य से प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इस चीज़ को। आगे बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इटामा पायलट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अल्बर्ट मेयर प्रोजेक्ट जो है उसी के नाम से जाना गया, और अल्बर्ट मेयर की ये जो भूमिका रही वो इटामा पायलट प्रोजेक्ट में रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं WWII के बाद, है ना, जो है भारत में ग्रामीण विकास पायलट प्रोजेक्ट को जो है मेयर के अनुभव के रूप में US संयुक्त राष्ट्र में एक अभ्यास इंजीनियर या वास्तुकार या योजना कार्य के रूप में बताया गया। पायलट प्रोजेक्ट इटामा जो था वो जिले के 64 गांव में शुरू किया गया था यूपी में 1948 में, और बाद में ये 1956 तक जो है 366 गांव यानी 366 गांव तक ये विस्तार इसका बढ़ गया। तो शुरुआत में कितने गांव जो बड़े थे जिस समय 1948 में ओपन हुआ था, तो 64 थे। बाद में जब इसका बात इवेल्युएट किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो 1956 तक कितने गाँव का विस्तार हो गया था, 1936 आ गया था। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद सेवाग्राम की बात करें, आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था वर्धा से। बाद में विनोबा भावे ने इसका मुख्यालय बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1943 में बंगाल अकाल के बाद ब्रिटिश द्वारा जो है भारत का ग्रो मोर फूड अभियान चलाया गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये चलाया गया था 1943 में। फिर उसके 1943 से लेकर 1951 तक। फिर उसके बाद पहला सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम आया 1904 में। बाद में जो है 1912 में इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। आप देख रहे हैं पहला सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 में आया, बाद में ये जो है पारित हुआ 1912 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आप देख रहे हैं मैक लेगन समिति का नाम 1914 में सुधार के लिए उद्देश्य से किया गया था। उसके बाद सहकारी योजना समिति की नियुक्ति जो है 1945 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी के डेवलपमेंट आधार पे अगर हम लोग बात करें, आप सबको जो ये PDF है ना, अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के आधार पे कुछ स्कीम चलाई गई और उसके वर्ष चलाए गए हैं, ठीक है। और उसके अप्रोचेज आते हैं या पर्सन या एजेंसी आते हैं, इनमें से कोई ना कोई इसकी स्थापना की है। तो सबसे पहले आप चीज़ ध्यान रखेंगे 1948 में अगर हम बात करेंगे तो नीलखोरी एक्सपेरिमेंटल है, यार एक्सपेरिमेंट है, आप इसको परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे खास कर ये 1948 में चलाया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्री SK देव का नाम आता है यहाँ पर नीलखोरी परियोजना में। दूसरी बात 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, अल्बर्ट मेयर का नाम अभी आपने ऊपर देखा है। तीसरी बात आपको ये भी पता है CDP के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। फिर उसके बाद आपका आता है 1953 में नेशनल जो है एक्सटेंशन सर्विस की बात करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अस्तित्व सेवाएं की बात होती है। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है CDB के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक आता है, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। पंचायती राज की बात अगर हम लोग करते हैं तो पंचायती राज 1957 में आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद देखेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी के आधार पे डेवलपमेंट को लेकर स्कीम में, तो ये भी हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1952 में अगर मैं बात करूँ तो की विलेज स्कीम आई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो IADP है, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो 1960 में चलाया गया था। फिर IAAP है, ठीक है, इन जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया जो है प्रोग्राम है ये, और ये 1964 में चलाया गया था। देखिए ICDP है, तो ठीक है, ये सारे जितने इम्पोर्टेंट हैं
ये सब पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें ICDP के बारे में, तो इंटेंसिव जो है कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, और ये 1964 में चलाया गया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख रहे हैं HYVP के बारे में, ठीक है, तो ये हाई वैलिडिंग जो है वैरायटी प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है जो चलाया गया था 1966 में चलाया गया था, ठीक है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है ये, और ये 1974 में चलाया गया था, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम था ये, और ये चलाया गया था 1979 में चलाया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चरल की बात करें, एग्जीटेंशंस प्रोजेक्ट की बात करें, जिसको इन शॉर्ट में NAEP के नाम से जाना जाता है, 1983 में चलाया गया था, ठीक है ना। ये सारे जो हैं योजनाएं हैं, इसके संबंध में हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं TMO के बारे में, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ जो है ओलिसीड की बात करता है, ये 1986 का है। कब है? 1986 का है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें NATP के बारे में, तो नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है जो 1998 में चलाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे TAR के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हम सब के लिए ये, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड जो है रीफिनेंसमेंट कहते हैं ये, और ये इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम है जो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद ATIC था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP करिएगा, जून 2023 में ये प्रश्न मिल सकता है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है ये, 2000 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चर जो है इनोवेशंस प्रोजेक्ट था ये, जिसको इन शॉर्ट में NAIP के नाम से जानते हैं, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये भी मैं अभी आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग रखिए। अगर कोई डाउट इसके संबंध में हो रहा है तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छा इसमें आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कभी कभी हमसे पेपर में पूछा ना कि सामुदायिक विकास के मॉडल्स बताइए, तो ध्यान से आप सभी लोग सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो मॉडल्स की जब बात होती है तो भारत में सामुदायिक विकास के प्रारूप के निर्माण की जो झलक थी, इसके पूर्ववर्ती चल रही जो योजनाएं थी उनसे पाया जाता है। तो पूर्ववर्ती योजनाओं में प्रमुख थी वर्ष 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाई गई थी श्री निकेतन परियोजनाएं, ठीक है। तो कब? 1920 में। तो एक बार पेपर में आया भी है श्री निकेतन परियोजना। वर्ष 1920 में ही अगर हम बात करें, FL ब्रेन द्वारा जो है संचालित गुड़गांव परियोजना भी थी, गुड़गांव परियोजना भी थी। यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, या मैं आपसे कन्याकुमारी, जैसे इन्हीं के द्वारा यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन द्वारा ही कन्याकुमारी जिले से जो है संचालित एक मार्तंडम परियोजना थी, और मार्तंडम परियोजना जो थी वो 1921 की थी। 1932 में BT कृष्णाचारी द्वारा चलाया गया एक बड़ौदा परियोजना था। तो 1932 में किसके द्वारा, देखो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मैं PDF में हालांकि ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, फिर भी आप लोग अगर नोट करेंगे तो उससे आपको याद होगा, ठीक है ना। मार्तंडम परियोजना 1921 का हो जाएगा। 1932 में BT कृष्णाचारी द्वारा चलाया गया था बड़ौदा परियोजना, और 1936 की अगर हम बात करें, 1936 में महात्मा गांधी द्वारा जो संचालित किया गया वो सेवाग्राम परियोजना था। और इन सबसे बढ़कर उत्तर प्रदेश में जो इटावा में 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो परियोजना चलाई गई थी वो परियोजना थी इटावा परियोजना। इटावा परियोजना के प्रारूप में अगर हम बात करें तो यह निर्धारित किया गया था कि योजना को प्रशासनिक रूप राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सुव्यवस्थित हो, इस तरीके की बात कही गई थी। तो ये थे प्रारूप के रूप में या मॉडल के रूप में, इनका नाम आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से सोशल वर्क में जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या UGC नेट की हो या MP सेट की हो, ठीक है, तो उसकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। सोशल वर्क के बारे में केवल मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो BSW हो या MSW हो, UGC नेट हो, MP सेट हो या MPPSC हो,
ठीक है। इन सब में मैं सोशल वर्क में आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग दोपहर 1 बजे वाली क्लास में।